हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर में। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास के बारे में। कल हमने पढ़ाई करी थी बप्पा रावल और गोहिल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अल्लट और जैतर सिंह के बारे में जानकारी लेंगे। अल्लट और जैतर सिंह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपना चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में वर्तमान टाइम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिला आता है। कुछ जिला प्रतापगढ़, कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ का भी मेवाड़ में आता है। बात करेंगे अल्लट की। अल्लट मेवाड़ का प्रतापी शासक था। अल्लट को आलू रावल की उपाधि प्राप्त थी। अब पूछोगे कि अल्लट का नाम आलू कैसे पड़ा। मैं बताऊं कि बचपन में अल्लट का नाम आलू था। जब वह राजा बना तो उसका नाम अल्लट हो गया, और रावल का मतलब होता है राजा, इसलिए इसको आलू रावल की उपाधि दी गई थी। अल्लट के बारे में माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करी थी, जिसे वर्तमान टाइम में हम नौकरशाही बोलते हैं। तो सवाल ये है कि नौकरशाही की शुरुआत किस राजा ने करी, तो आंसर रहेगा मेवाड़ के अल्लट ने, या मेवाड़ के अल्लट ने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अल्लट की जानकारी के लिए हम पढ़ेंगे आहटपुर अभिलेख। अल्लट की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आहटपुर अभिलेख तथा सारनेश्वर प्रशस्ति। इन दोनों से अल्लट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बता दूं आपको, अभिलेख का मतलब होता क्या है। अभिलेख का मतलब होता है किसी भी राजा की जानकारी किसी पत्थर पर लिख देना ही अभिलेख कहलाता है। उसके बाद बात करें प्रशस्ति की, तो किसी भी राजा की प्रसिद्धियों का वर्णन करना प्रशस्ति कहलाता है। बात करें आहटपुर अभिलेख, ये सन 977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और बात करें सारनेश्वर प्रशस्ति की, तो ये 953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ आपको लास्ट में स्वर दिख जाए उसका मतलब हम समझ सकते हैं, उसका मतलब हम समझेंगे कि ये यहाँ पर शिव का मंदिर था। स्वर का जहाँ दिख जाए ध्यान रखो, वहाँ मतलब है शिव का। अब कुछ लोगों ने सारनेश्वर प्रशस्ति जब पढ़ी तो पता लगा कि ये तो कोई शिव का मंदिर है, लेकिन ये प्रशस्ति के बारे में जब अध्ययन किया गया तो पता लगा कि ये प्रशस्ति तो राजा अल्लट की है। और अल्लट थे किसके पुजारी, शिव के भक्त थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सारनेश्वर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर कहाँ था? उदयपुर में। वराह मंदिर का मतलब होता है, वराह का मतलब था विष्णु, और विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने। अल्लट ने क्या किया, इस सारनेश्वर प्रशस्ति में अपना खुद का वर्णन किया, उसके साथ ही अपने सभी पदाधिकारियों का भी वर्णन किया था। अल्लट ने सारनेश्वर प्रशस्ति में खुद के बारे में वर्णन किया, उसी के साथ अल्लट को इसमें गोष्ठिक कहा गया है। सारनेश्वर प्रशस्ति में अल्लट को गोष्ठिक कहा गया है। गोष्ठिक का मतलब होता है चंदा देने वाला, चंदा देने वाला। अब अल्लट ने सारनेश्वर में वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया। तो अल्लट ने, हमें पता है कि मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी, लेकिन अल्लट ने सब राजधानी के रूप में आहड़ को बनाया। या हम कह सकते हैं कि अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। या मेवाड़ की दूसरी राजधानी क्या थी? आहड़। और जो किसने बनाई थी? अल्लट ने। ये थी अल्लट के बारे में संपूर्ण जानकारी। थोड़ी सी जानकारी अल्लट के बारे में और हम देखेंगे। अभी हमने बात करी इसकी सारनेश्वर प्रशस्ति की। इसमें अल्लट की माँ का नाम महालक्ष्मी मिलता है। अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी तथा पुत्र का नाम नरवाहन मिलता है। ये सब जानकारी है सारनेश्वर प्रशस्ति में। ये 953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
इन सभी जानकारियों के बाद ही पता लगा था कि ये प्रशस्ति अल्लट की है। अब बात करेंगे आहड़ की। आहड़ को दूसरी राजधानी किसने बनाया था? अल्लट ने। ठीक है, अल्लट को किसकी उपाधि प्राप्त थी? आलू रावल की। ठीक है, अल्लट की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? आहटपुर अभिलेख में मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति में अल्लट की जानकारी मिलती है। इनकी माता का नाम क्या था? महालक्ष्मी था। पुत्र का नाम क्या था? नरवाहन था। अब हम बात करेंगे आहटपुर अभिलेख की। इतनी ये सभी जानकारी हमें सारणेश्वर प्रशस्ति अल्लट के बारे में बताती है। उसके हम बात करेंगे आहटपुर अभिलेख की। आहटपुर अभिलेख जब मेवाड़ का राजा शक्ति सिंह थे, आहटपुर अभिलेख में प्रारंभिक गोहिल से लेकर शक्ति सिंह तक की संपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसके बीच में ही अल्लट आते हैं। तो कुछ जानकारी हमें अल्लट के बारे में भी प्राप्त होती है। इसमें पता लगता है कि अल्लट की माता महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की थी। सारणेश्वर प्रशस्ति में हमें इतना ही पता था कि अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी है, लेकिन हमें आहटपुर अभिलेख जानकारी देता है कि अल्लट की माता महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की थी। और अल्लट की शादी हूण की राजकुमारी हरिया देवी से हुई थी। माना जाता है कि हूण प्रजाति एशिया की एक जनजाति है जो अल्लट की शादी जिससे हुई थी। और हूण की राजकुमारी हरिया देवी ने एक हर्षपुर नामक गांव भी बसाया था। हाँ, तो दोस्तों ये थी अल्लट की संपूर्ण जानकारी। अल्लट एक आलसी राजा भी था, इसलिए इनका नाम आलू पड़ा था। अब हम पढ़ेंगे जैतर सिंह के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जैतर सिंह के बारे में। जैतर सिंह के बारे में इनका शासनकाल कितना था? 1213 ईस्वी से 1253 तक। अब देख लेना कितने वर्ष का रहा टोटल? 40 वर्ष का। देखो, जैतर सिंह के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष बात है नहीं। जैतर सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे भूताला के युद्ध के बारे में। मैं बताऊं कि शासनकाल जैतर सिंह के टाइम से ही पूर्ण रूप से शुरू हुआ था, क्योंकि इस टाइम मुस्लिम शासक राजस्थान में प्रवेश कर चुके थे, या हम बोल सकते हैं कि भारत में भी प्रवेश कर चुके थे। जैतर सिंह का शासनकाल रहा 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक। लगभग 40 वर्ष जैतर सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया। जैतर सिंह के बारे में हम बात करेंगे तो जैतर सिंह की विशेष बात है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, देखो इसका कोई पहले फिक्स नहीं था कि युद्ध कब हुआ था। कोई बोलता है 1222 में हुआ, कोई बोलता 1229 में हुआ, या कोई बोलता 1234 में। फिर किसी ने कहा कि ये युद्ध तो 1222 से लेकर 1234 के बीच में हुआ है। लेकिन अभी पिछले साल NCERT में आया है कि भूताला के युद्ध की लड़ाई सन 1227 में जैतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के बीच हुई थी। जैतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध हुआ। अभी बात करेंगे हम जैतर सिंह और इल्तुतमिश के युद्ध के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि दिल्ली की एक पहली महिला थी जो वहाँ की शासक बनी थी, उसका नाम था रजिया। और रजिया के पिता कौन थे? सुल्तान। तुम लोगों ने गाना तो सुना ही होगा, रजिया गुंडों में फंस गई। यहाँ रजिया नहीं फंसी थी, यहाँ फंसे थे इल्तुतमिश, जो दिल्ली से युद्ध करने आए थे जैतर सिंह के साथ। इन्होंने कहाँ युद्ध किया? एक जगह थी भूताला। नागदा इनकी प्रथम राजधानी थी, मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी नागदा, और उसके पास एक जगह थी भूताला। भूताला में है युद्ध होता है, और इल्तुतमिश को मेवाड़ के मंत्रियों ने या मेवाड़ के सिपाहियों ने युद्ध किया और वहाँ से भगाया। तो अब तुम्हें पता है कि पहले क्या था मेवाड़ में, युद्ध करने गए तो उनका फिक्स होता था कि या तो युद्ध करने जा रहे हैं, या तो जीत के आएंगे, या वहीं मर जाएंगे, अपने घर जाके बेइज्जती नहीं करवानी। और मुस्लिम शासकों में क्या था? ठीक है भाई, अपन मजे से 10,000 की सेना है और 5,000 मर गए तो शासक क्या बोलेगा? और वापस आ जाओ, 5,000 तो अगली बार 15,000 आएंगे। लेकिन हमारे हिंदू शासकों में क्या था कि एक बार युद्ध करने का ये तो या तो जीत के आना है या फिर वहाँ मर जाना है, इतना ही था। अभी ये सेना वापस जा रही थी युद्ध इल्तुतमिश की, और जैतर सिंह के युद्ध में जैतर सिंह जीत चुका था। इल्तुतमिश अपनी सेना को लेकर वापस जा रहा था। उस टाइम नागदा के सभी शासक युद्ध के लिए भूताला गए हुए थे और नागदा पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो जब जैसे ही सेना नागदा के पास से निकली इल्तुतमिश की सेना, तो उन्होंने क्या किया? नागदा को वहाँ से लूट लिया। अब नागदा को वहाँ से लूट लिया तो ये लोग जब वापस पहुँचे, जैतर सिंह ने जाके देखा कि नागदा तो लूट चुका है।
अब जयत्र सिंह ने क्या किया, देखा कि अगर समतल भूमि पर हमारी राजधानी रही तो बार बार कोई भी लूट लेगा, तो इन्होंने मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़ को बनाया, जो कि चित्तौड़ का किला पहाड़ी पर स्थित था। तो हम कह सकते हैं कि जयत्र सिंह ने मेवाड़ की तीसरी राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़ को। तो हम बोलेंगे मेवाड़ की तीसरी राजधानी कौन सी, चित्तौड़। मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनी चित्तौड़, जो जयत्र सिंह के टाइम में बनी। अभी हम बात करें भूताला युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हमें मिलती है हमीर मद जयसिंह सूरी एक लेखक थे। जयसिंह सूरी की पुस्तक थी हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन। मद का मतलब होता है घमंड और मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। तो कहा जाता है कि जयत्र सिंह ने इल्तुतमिश का घमंड तोड़ दिया था। और जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को हमीर बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, हमीर का घमंड किसने तोड़ दिया, जयत्र सिंह ने। ये थी जयत्र सिंह का भूताला का युद्ध, जिसकी जानकारी हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलती है। एक और बात बताई जाती है कि धोलका के राजा थे, धोलका गुजरात के एक राजा थे वीर धवल, और वीर धवल के मंत्री थे तेजपाल और वास्तुपाल। ये जो जयसिंह सूरी लेखक था हमीर मद मर्दन का, ये तेजपाल और वास्तुपाल का चेला था। इन्होंने इसको कुछ चेला था जयसिंह सूरी को इन्होंने कुछ धन दिया। धन देकर बोले कि कुछ ऐसा कर कि इस युद्ध में हमारे राजा की जय जयकार हो, या हमारे राज्य के शासक की जय जयकार हो। तो इस कारण इसमें पुस्तक में दिखाया गया है कि जैसे ही इल्तुतमिश भूताला के युद्ध को जीत रहा था, तो उस टाइम वहाँ पे घोषणा की जाती है कि वीर धवल आ गया है, और इस कारण से इल्तुतमिश वहाँ से भागने लगा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, सीधी सी बात थी कि जयत्र सिंह ने इल्तुतमिश को अच्छे से हरा दिया था। ये वीर धवल अपनी प्रसिद्धि के लिए जयसिंह सूरी से ये लाइनें लिखवाता है। ये था जयत्र सिंह के बारे में। हाँ तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।